नेशनल हेराल्ड का मामला जो 2012 में बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की एक कंपेन से स्टार्ट हुआ था, वो आज 2025 में भी कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के लिए एक पॉलिटिकल और लीगल हेडेक बना हुआ है। हम आपको समय समय पर इस केस की अपडेट्स दे रहे हैं। ऐसी ही एक और लेटेस्ट अपडेट में जुलाई 8, 2025 के दिन यानी कि मंगलवार को इस हाई प्रोफाइल केस में ईडी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स को और ज्यादा एग्रेसिव बना दिया। आपको बता दूं कि ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस के सीनियर फंक्शनरीज जैसे कि सुमन दुबे और सैम पित्रोडा के अलावा यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के तहत फाइल हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और उसके लिए सजा से जुड़ी धाराएं हैं। 8 जुलाई को जब मामला फिर से उठाया गया तो ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को ये बताया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल और यंग इंडियन के बीच का ट्रांजैक्शन एक शैम ट्रांजैक्शन था, एक ऐसा फर्जी अरेंजमेंट जो सिर्फ एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था। दिल्ली के स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने एएसजी राजू ने साफ साफ कहा, The transaction between AJL and Young Indian was a sham transaction। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को जो पैसा दिया गया था उसका यूज सही तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने उस 90 करोड़ का मिसयूज करके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। राजू ने आर्ग्यू किया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी was given funds which were to be used properly, but the way they used 90 करोड़ रुपीस shows that they have committed criminal breach of trust। ईडी का कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास यंग इंडियन में 76% मेजॉरिटी शेयर्स है, जिसका यूज करके उन्होंने एजेएल के 2000 करोड़ के एसेट्स को फ्रॉडुलेंटली एक्वायर किया। ईडी के मुताबिक यंग इंडियन सिर्फ नाम की एक कंपनी थी जिसका कोई एक्चुअल बिजनेस या चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं था और इसके पीछे का पूरा कंट्रोल गांधी परिवार के पास था। एसपी राजू ने ये भी बताया दैट यंग इंडियन एग्जिस्ट जस्ट इन नेम एंड ऑल द अदर एक्यूज्ड आर पपेट्स ऑफ द गांधी फैमिली। ईडी ने अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में ये तक लिखा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने एक मैलिशियस टेकओवर प्लान किया था जिसमें पब्लिक ट्रस्ट के एसेट्स को पर्सनल फायदे के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। एसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि एजेएल को जो 90 करोड़ का लोन दिया गया था वो भी एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से आया था, मतलब कांग्रेस पार्टी फंड से जिसका मिसयूज हुआ। एसवी राजू ने फर्दर एलिज ये भी किया है दैट सेवरल सीनियर कांग्रेस लीडर्स वर इन्वॉल्व्ड इन फेक ट्रांजैक्शंस मेड टू एजेएल। उन्होंने कहा कि फैब्रिकेटेड रेंट रिसीट्स के जरिए कई सालों तक एडवांस रेंट पेमेंट्स किए गए, जिसे पार्टी लीडरशिप ने अप्रूव किया था। ऑन द अदर हैंड, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लॉयर्स ने आर्ग्यूमेंट्स में बोला कि ईडी के एलिगेशंस रियली स्ट्रेंज और अनप्रेसिडेंटेड है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो सोनिया गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें नो टेंजिबल एसेट्स वर इन्वॉल्व्ड। उनका कहना था कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका मकसद नेशनल हेराल्ड जैसे एक हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर को रिवाइव करना था, सेल करना या उसके एसेट से पैसा कमाना नहीं। राहुल गांधी के सीनियर काउंसिल आरएस चीमा ने भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट दिया है। उन्होंने कहा, द नेशनल हेराल्ड वाज नेवर अ कमर्शियल इंस्टीट्यूशन एंड द एआईसीसी जस्ट वांटेड टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर बैक ऑन द रेल्स। राहुल गांधी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट भी दिया गया कि एआईसीसी का इंटेंशन न्यूज़पेपर को रिवाइव करना था, लेकिन उसे गलत तरीके से एसेट एक्विजिशंस का केस बनाया गया है। पर एएसजी राजू ने इन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कांग्रेस के लीडर्स ने इंटेंशनली एक ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट की जिसमें एक डिफंक्ट न्यूज़पेपर के एसेट्स को एक सूडो चैरिटेबल व्हीकल के थ्रू एक्वायर किया गया। उनका कहना था कि यंग इंडियन एक फ्रंट था जिसके पीछे गांधी परिवार ने एजेएल के वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज पे कंट्रोल हासिल किया। ये भी क्लेम किया गया कि 50 लाख के नॉमिनल अमाउंट के बदले में यंग इंडियन को 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स ट्रांसफर हो गए, जो ग्रॉसली डिस्प्रोपोर्शनेट था। इस पूरी डील का सेंट्रल पीस है वो 90 करोड़ रुपीस का लोन जिसे एआईसीसी ने एजेएल को दिया था, लेकिन जिसकी रीपेमेंट कभी नहीं हुई और इवेंचुअली एजेएल के शेयर्स यंग इंडियन को ट्रांसफर हो गए। राजू ने कोर्ट को ये भी बताया कि फ्रॉडुलेंट और फैब्रिकेटेड रेंट रिसीट्स के जरिए कुछ लोगों को एजेएल के नाम पे पैसा दिया गया और उन सब ट्रांजैक्शंस को कवर अप किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक के लिए मैटर को लिस्ट किया है, जब एएसजी राजू अपने रीजॉइंडर आर्ग्यूमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे। अब तक केस में जितने भी एक्यूज्ड हैं,
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पेट्रोडा, दुबे और अदर्स, उन्होंने चार्जशीट के कॉग्निजेंस के पॉइंट पर अपोज किया है और सारे एलिगेशंस को आउटराइट डिनाई किया है। 2 जुलाई से कोर्ट इस मैटर को रोजाना बेसिस पर सुन रहा है। जज विशाल गोगने ने कहा है कि आर्ग्यूमेंट्स की स्पीड और नेचर को देखते हुए हियरिंग कंटिन्यूअस मोड में होगी ताकि कॉग्निजेंस का डिसीजन जल्दी लिया जा सके। इस पूरे केस का पॉलिटिकल एंगल भी उतना ही शार्प है जितना लीगल। कांग्रेस ने हमेशा से ये क्लेम किया है कि नेशनल हेराल्ड केस एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि ये उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, स्पेशली जब वो लोकसभा में एक एक्टिव लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि नेशनल हेराल्ड एक लेगेसी न्यूज़पेपर है जिसे नेहरू ने शुरू किया था और पार्टी उसको दोबारा पब्लिश करना चाहती है, न कि उसके एसेट से फायदा उठाना चाहती है। लेकिन ईडी का कहना कुछ और ही है। एजेंसी के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के जरिए एजेल को यंग इंडियन के कंट्रोल में लाया, जिसमें कोई मार्केट रेट नहीं लगा, कोई ऑक्शन नहीं हुआ और कोई पब्लिक ट्रांसपेरेंसी नहीं रही। एजेंसी का कहना है कि इस केस में लेयर्स ऑफ डिसेप्शन है और गांधी परिवार ने पब्लिक फंड्स का मिसयूज करके अपने पर्सनल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए हैं। ईडी के रिजॉइंडर में ये भी मेंशन हुआ है कि डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड जैसी इंटरमीडियरीज का यूज करके ट्रांजैक्शंस को कंसील किया गया। चार्जशीट के मुताबिक इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के क्लासिक एलिमेंट्स हैं, जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्लेसमेंट लेयरिंग और इंटीग्रेशन दिखाई देते हैं। ईडी का ये भी कहना है कि एक्यूज लोगों ने डेलिब्रेट अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज किए जिससे एसेट्स का कंट्रोल यंग इंडियंस को दिया जा सके बिना किसी रेगुलेटरी स्क्रूटनी के। इस मैटर की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सोनिया गांधी अब भी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ हैं और राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक प्रोमिनेंट वॉइस बन चुके हैं। अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो क्रिमिनल ट्रायल बनेगा, जिसका असर 2026 के जनरल इलेक्शंस तक कांग्रेस की पॉलिटिकल कैंपेन पे पड़ सकता है। 12 जुलाई को कोर्ट में ईडी अपने रिजॉइंडर आर्गुमेंट्स कंप्लीट करेगा और उसके बाद जज विशाल गोगने कॉग्निजेंस के क्वेश्चन पर अपना रूलिंग दे सकते हैं। अगर कोर्ट ने चार्जशीट को लीगली सस्टेनेबल माना तो इसका मतलब होगा कि सोनिया और राहुल गांधी और बाकी के एक्यूज लोगों के अगेंस्ट फॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होगा अंडर पीएमएलए। लेकिन अगर कोर्ट ने चार्जशीट के अंदर लीगल इन्फॉर्मिटीज देखी या प्राइमा फेसी मटेरियल इनसफिशिएंट माना तो पूरा मैटर वापस इन्वेस्टिगेशन लेवल पे जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक्यूज को डिस्चार्ज मिल जाए। फिलहाल तो गांधी परिवार की लीगल टीम अपने डिफेंसिव पोजीशन में है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग में वो इस पूरे केस को एक डिस्ट्रैक्शन और पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक बताने में बिजी है। राहुल गांधी का ये कहना दैट AICC जस्ट वांटेड टू ब्रिंग द न्यूज़पेपर बैक ऑन द रेल्स एक इमोशनल अपील भी है और लीगल डिफेंस भी। सिंघवी का ये भी कहना है कि नो टेंजिबल एसेट्स वर इन्वॉल्व्ड एक टेक्निकल लीगल पॉइंट है जिसे कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगी ये देखना होगा। इस केस ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ट्रस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का मिसयूज हो रहा है। क्या नॉन प्रॉफिट और सेक्शन 25 कंपनीज का मिसयूज हो रहा है टू हाइड रियल ओनरशिप एंड एसेट कंट्रोल। 12 जुलाई का दिन क्रूशियल होगा, सिर्फ गांधी परिवार के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी। अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है तो ये पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म बन सकता है जो 2026 तक कांग्रेस के नैरेटिव को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट ईडी के एलिगेशंस को वीक समझे तो ये कांग्रेस के लिए एक मॉरल और लीगल विंडिकेशन हो सकता है। अब तक के डेवलपमेंट्स ने इतना तो क्लियर कर दिया है कि नेशनल हेराल्ड का इशू सिर्फ एक लेगेसी न्यूज़पेपर का नहीं है। ये कोर्टरूम बैटलफील्ड है जहां लीगल इंट्रिकेसीज और पॉलिटिकल मैसेजिंग दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।